Students, today we are going to discuss ethical issues, which is the last topic of this chapter. Uh, and we all know that during the various processes of biotechnology, we use various animals and for our research purpose. And in that animal, we just manipulate their DNA, or you can say genetic material, for getting the desired thing. So it is very necessary that there should be any regulation in it, these kind of things. क्योंकि suppose you are preparing a vaccine and you want to give it to a mice to check whether it is useful or harmful and what are their side effects, only then you have to give them into द मैन. तो अब ये जो वैक्सीन आप इस माइस को दोगे, इट कैन बी, इट मे हैव दैट साइड इफ़ेक्ट्स, हो सकता है कुछ इसमें साइड इफ़ेक्ट हो, एंड इट मे बी फैटल फॉर द माइस ऑल्सो, हो सकता है ये माइस इससे डेथ भी हो जाए, और समटाइम्स ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इट विल चेंज इट्स जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस ऑल्सो. तो ये सारी चीज़ें हम इस माइस के ऊपर कह रहे हैं, कर रहे हैं, एंड विच इज़ नॉट गुड. तो पीपल आर सेइंग दैट देयर शुड बी सर्टेन एथिकल स्टैंडर्ड्स, so that you can regulate all such kind of process, because you are getting the useful things from the animal, and आप उसको किल कर रहे हैं या आप उनके जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट एथिकल. और उनको पेन हो रहा है अगर हमारे उन प्रोसेसेस से जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उस एनिमल के ऊपर, तो दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट एन एथिकल थिंग. तो वो चीज़, एथिक्स का मीन्स क्या होता है? एथिक्स का मीन्स होता है कि जो चीज़ किसी को हार्म नहीं पहुंचाए, आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए भी ले रहे हो, बट इफ़ इट प्रोड्यूसेस हार्म टू सम अदर पर्सन, तो दिस इज़ अगेंस्ट द एथिक्स. So, morality and moral ethics are such issues which are very much prevalent nowadays, and we know that there are lots of things of biological significance which we are getting from these animals, but there should be a regulation, there should be a monetization, so that genetic modification of organism uh, cannot be exploited. And for that there is a committee known as GEAC. तो ये जो कमेटी है, दैट इज़ फुल फॉर्म इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. तो ये इंडिया गवर्नमेंट ने सेटअप की है कमेटी ये, एंड दिस कमेटी कीप चेक ऑन ऑल दीज थिंग्स. तो दैट मीन्स इट विल, दिस कमेटी विल इंश्योर, सपोज यू आर डूइंग रिसर्च ऑन सम ऑर्गेनिज्म, और यू आर जस्ट कंडक्टिंग एनी रिसर्च प्रोग्राम, तो वो ये डिसीजन ले सकती है, ये रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द जीएम रिसर्च. वो कहेंगे आपको कि ये रिसर्च ठीक है या नहीं ठीक है, ये रिसर्च आपको करनी है या नहीं करनी है, एंड वेदर इट इज़ सेफ और नॉट फॉर सेफ फॉर द इन्वायरमेंट और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म जिस पर भी आप कर रहे हो. तो उन सब चीज़ों को के लिए वो डिसीजंस लेती है और आपको तब वो परमिशन ग्रांट करती है. केवल ये, दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली एथिकल इशू, दिस इज़ ऑल्सो दैट दीज ऑर्गेनिज्म, वेन एवर यू इंट्रोड्यूस एनी फॉरेन जीन इन टू द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑल्सो, अगर आप कोई फॉरेन जीन ट्रांसफ़र करते हो किसी एनिमल से, तो उसका कोई इम्पैक्ट बुरा ह्यूमन पे भी होता है और इन्वायरमेंट पे भी होता है. क्योंकि अगर किसी हम एनिमल को यूज़ करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए, तो वो भी इन्वायरमेंट के लिए वो चेंज एक ऑर्गेनिजम्स होता है, और उसका असर जो है, उसका इफ़ेक्ट जो है, वो इन्वायरमेंट पे पड़ता है, हम सब पर भी उसका पड़ता है. तो देयर आर सम मोर थिंग्स दैट आर कॉल्ड बायो पेटेंट्स. एंड बायो, व्हाट इज़ बायो पेटेंट? एक्चुअली बायो पेटेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स द पेटेंट टू सर्टेन इन्वेंटर्स एज परमिशन टू यूज़ इन्वेंशंस फॉर कमर्शियल पर्पस. एंड जो पेटेंट है वो किसको दिए जाते हैं? पेटेंट दिए जा सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और इन्वेंशन, और दे मे बी गिवन टू मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव्ड अर्लियर इन्वेंशन. अगर कोई अर्ली इन्वेंशन आपने किया था और वो अब मॉडिफाई आप कर रहे हो, तो उसको दिया जा सकता है. टेक्निकल जो डिज़ाइनिंग है, आप न्यू टेक्निक्स की कोई कर रहे हो, तो उसको दिया जाता है. एंड बायो पेटेंट्स आर बेसिकली ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर बायोलॉजिकल एंटिटीज़ एंड प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम देम. तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो पेटेंट कराते हैं. मॉडिफिकेशन यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, चाहे वो मेडिसिन के फील्ड में हो या साइंटिफिक फील्ड में हो. तो पेटेंट्स का मतलब होता है कि हम जो भी कोई लोग जो हैं, चाहे वो कोई कंट्री हो या कोई कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हो, अगर उन्होंने कुछ चीज़ इन्वेंट कर ली है और वो उसका यूज़ करना चाहते हैं, तो वो गवर्नमेंट से पहले उसको पेटेंट कराते हैं, एंड आफ्टर देन दे गेट द परमिशन टू यूज़ देयर और सेल देयर प्रोडक्ट एनीवेयर इन द कंट्री. तो वो कुछ भी कर सकते हैं उसका. बट ग्रेजुअली पीपल डेवलप
and anger against all these things, because these multinational companies, they have just taken patent for the products and various kind of technologies that make use of genetic material of plant and other biological resources. But these things are earlier identified and developed by the farmers and the indigenous people. That means कि जो लोग थे, नॉर्मल लोग थे, इन गांव के लोगों को कई बार बहुत सारी मेडिसिन्स पता होती हैं, बहुत सारी दवाएं पता होती हैं जो गांव में वैसे ही जो जड़ी बूटियों के थ्रू करते हैं या जो भी, या उनको बहुत सी टेक्निक्स ऐसी पता होती हैं बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए या किसी और चीज़ के लिए जो यूज़फुल है ह्यूमंस के लिए। तो उन टेक्नोलॉजीज़ को इन मल्टीनेशनल कंपनियों ने जाना और उसके बाद में उन्होंने उसको अपने नाम से पेटेंट कर लिया विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ दिस फार्मर्स और द इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस पीपल मीन्स गांव के लोग जो होते हैं, उनसे उनके बिना परमिशन के, उनसे पहले पूछ लिया, देख लिया, सीख लिया, समझ लिया, एंड आफ्टर देन दे गॉट पेटेंट ऑफ दैट। और फिर वो अब उन्हीं लोग यूज़ नहीं कर सकते जिन्होंने उनको बताया, तो इट इज़ बैंड फॉर दैट फार्मर्स एंड ऑल दिस, कि वो अब उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ दैट मल्टीनेशनल कंपनी। एंड द रिसेंट एग्जाम्पल इज़ फॉर दैट इज़ राइस। वी ऑल नो दैट राइस इज़ ग्रोन इन आवर कंट्री एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन। एंड ये नहीं कि आज कोई ग्रो किया जा रहा है राइस हमारा, एंड द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज़ द वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी की अगर बारे में हम बात करें तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं राइस की। करीब 2 lakhs वैरायटीज़ जो हैं वो राइस की अकेले इंडिया में ही हैं, ओनली 2 lakh वैरायटीज़ ऑफ rice. And basmati rice, if we talk about the basmati rice, you know that it has a nice aroma, nice smell and flavor. And 27 varieties हैं जो हमें पता है, we know about the 27 varieties of basmati and these are grown in India and we use it. एंड ये बहुत बहुत पुराने टाइम से इनके बारे में जो है डिस्कशन किया गया है, फोकलोर्स में भी किया गया है, पोइट्रीज़ में भी। दैट मीन्स जो हमारे बहुत एंशियंट टेक्स्ट हैं उनमें सब में इसका डिस्कशन है। दैट मीन्स इट इज़ प्रूवन कि भई हम बासमती को बहुत पहले से जानते थे। बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंस इज दैट एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती एंड उसने पेटेंट करा लिया बासमती राइस को अपने नाम पे अमेरिकन कंपनी ने, एंड दे स्टार्टेड सेलिंग दिस बासमती राइस। एंड फॉर परचेजिंग दैट राइस और सेलिंग दैट राइस वी हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द यूएस। तो दैट मीन्स हमारी चीज़ हमसे लेके और हमको ही उनसे अब परमिशन लेनी पड़ेगी क्या हम इसको अब सेल कर सकते हैं। तो ये जो न्यू वैरायटी ऑफ बासमती थी, व्हाट दे डिड इज़ कि दे हैव टेकन द राइस which is our variety, that's mean Indian variety, and they made a cross between semi-dwarf variety. And what are the semi-dwarf variety? You have studied the high yielding crop. तो सेमी ड्वार्फ वैरायटी का मतलब छोटा सा प्लांट होता था, नॉर्मल से भी छोटा जो राइस का प्लांट होता था, इसके साथ में इन्होंने इंडियन राइस का क्रॉस करा दिया। एंड देन दे गेट द लिटिल बिट लार्जर प्लांट, उनको थोड़ा सा बड़ा सा प्लांट या डिफरेंट काइंड का दिखने वाला मॉर्फोलॉजिकली प्लांट मिल गया। एंड दे स्टार्टेड टेलिंग दैट दिस इज़ द न्यू वैरायटी ऑफ बासमती राइस एंड वी हैव इन्वेंटेड दिस, सो आवर पेटेंट राइट इज़ सेफ। तो वो अब उन्होंने उस चीज़ को उल्टा करके करना शुरू कर दिया। तो ऐसा बहुत सारी कंपनियों ने किया है कि वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर देते हैं ओरिजिनल चीज़ में और फिर वो उसको अपना कहने लग जाते हैं कि ये तो हमने इन्वेंट किया है एंड नाउ वी हैव द पेटेंट फॉर दिस। वो उसके लिए पेटेंट की डिमांड करते हैं एंड उसके बाद वो जो रियल ओनर होता है उसको वो उससे अलग कर देते हैं कि भाई अब आप इसको सेल नहीं कर सकते, जबकि वो होता ओरिजिनल उसी का है। दे हैव जस्ट मेड अ लिटिल बिट चेंज हियर एंड देयर और वो उसको करने लग जाते हैं यूज़। तो इसी तरह से हमारी जो हर्बल मेहंदी जो है, कुरकुमिन है, जो हल्दी है, हल्दी, टर्मरिक एंड नीम, इन सब चीज़ों के पेटेंट के लिए भी जो है लोगों ने ट्राई किया, बट अभी हम लोगों ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया उस चीज़ को। अदरवाइज पीपल आर स्टार्ट यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, दैट नीम विच इज़ वेरी मच इंडिजिनस एंड ऑल्सो द turmeric also. तो these are the herbal medicines and in India they are used very frequently. तो वो उन चीज़ों को भी वो पेटेंट जो है वो लेना चाहते हैं दूसरे कंट्री वाले, जिसको अभी हमने थोड़ा ठीक किया है। एंड अनदर वर्ड इज़ द बायोपायरेसी। व्हाट इज़ द बायोपायरेसी? इफ़ यू हर्ड द नेम ऑफ बायोपायरेसी, बायोपायरेसी मीन्स use of bioresources by the multinational companies and other big organization without taking the proper permission of the country and the people and without giving them proper compensation also. तो बायोपायरेसी का मतलब भी एक तरह से क्या हुआ, चोरी हो गया ना। कि अगर कोई चीज़, सपोज ये राइस ही है, किसी इंडिया ने बनाया है,
तो दूसरे कंट्री वाले इसको बिना बताए हुए इसको यूज़ कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके, और अगर बता भी दिया है तो वो प्रॉपर तरीके से उसको कंपनसेशन नहीं दे रहे, उसको बेनिफिट नहीं दे रहे। सपोज़ उनको 4 लाख या 10 लाख का जो भी उनको फ़ायदा हो रहा है, तो वो इनको बहुत कम देते हैं, अमाउंट देते हैं, या कई बार देते भी नहीं है उसको। तो कंपनसेटरी पेमेंट भी नहीं देते, और कई बार उनकी परमिशन भी नहीं लेते। तो इट इज़ नॉट एथिकल, बिकॉज यू हैव टू टेक द परमिशन और अथोराइजेशन ऑफ दिस थिंग कि क्या हम इसको सेल कर सकते हैं, तो वो पूछना होता है उनको, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द नेशंस विच आर वेरी रिच इन फाइनेंशियली बट दे आर पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज, क्योंकि कुछ ऐसे दो अब कंट्री हैं, अब आपको पता है कि वन इज़ द developed countries and another is the developing countries. तो what happened is the developed country हैं और जो developing country हैं, what is the contrast in between two is that it may be possible कि basically जो developed country हैं they are going to set up the industries in their country and they are rich फाइनेंशियली, बट दे आर पुअर इन द बायोडाइवर्सिटी, उनकी बायोडाइवर्सिटी नहीं है, इतने प्लांट एनिमल्स की वैरायटी नहीं है, ऑल्सो दे डू नॉट हैव द प्रॉपर ट्रेडिशनल नॉलेज ऑल्सो। एंड जो डेवलपिंग कंट्री है, व्हाट हैपन इन दिस कंट्री दैट दे आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, हो सकता है बहुत अच्छे जंगल हों, बहुत अच्छा इनका सॉइल में मिनरल्स हों, ट्रेडिशनल नॉलेज भी इनकी बहुत अच्छी हो related to the bioresources, but they do not have that money, they do not have that machineries, or you can say they do not have certain kind of techniques to exploit all these things. तो ये जो मॉडर्न एप्लीकेशन है, इसको यूज़ करके जो दूसरे लोग हैं वो इनको अपना बना लेते हैं इन चीज़ों को, कि ये जी हमारी चीज़ है, और उसके बाद वो उनको यूज़ करने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीता और इस तरह की फ्रॉड और इस तरह की चीज़ें, थेफ्ट आने लगी लोगों के नॉलेज में, तो यू नो दैट देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस, इनएडिक्वेट कंपनसेशन, ये सब चीज़ें लोगों की नज़र में आईं कि लोग समझने लगे इन बातों को कि इनजस्टिस हो रहा है और प्रॉपर कंपनसेशन हमें नहीं मिल रहा है, जितना बेनिफिट हमें देना चाहिए वो बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है, वो शेयर ही नहीं करते, वो ले तो लेते हैं राइट्स की, ठीक है हम इसको सेल करेंगे और इतना आपको मनी देंगे, बट लेटर ऑन दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग, और बहुत लेस अमाउंट में उनको वो पे करते हैं। तो therefore some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge. तो ऑब्वियसली यही होना था कि लोगों ने उसके लिए लॉ बना देने हैं कि अगर आपने हमारा बायोरिसोर्स या हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारे लोगों को पता है या हमारी टेक्निक को इस्तेमाल किया, तो दे हैव गो टू गिव देम बिग फाइन, हेफ्टी फाइन, तो बहुत ज़्यादा फ़ाइन या किसी भी तरह का पनिशमेंट उन्होंने उसके लिए कर दिया। एंड इंडियन पार्लियामेंट हैड ऑल्सो रिसेंटली पास द सेकेंड अमेंडमेंट लॉ ऑफ इंडियन पेटेंट बिल, एंड ये बिल हमारे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं उनको कंसिडरेशन में लिया गया है, इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ऑल्सो, सो दैट we can protect ourselves from such types of fraud and all these things. So this is all about the ethical issues, biopatent and the बायोपायरेसी, क्योंकि जो बायो पेटेंट्स हैं, बेसिकली पेटेंट्स जो हैं वो किसी भी चीज़ को कराया जा सकता है, एक जीन को भी कराया जा सकता है, पेटेंट सेल को किसी एक कराया जा सकता है। इफ़ यू मेड पेटेंट ऑफ अ सेल और अ जीन, दैट मीन्स यू गॉट द अथॉरिटी टू स्टडी अबाउट दैट जीन और दैट सेल अलोन। तो आप उस एक जीन को कोई दूसरा स्टडी नहीं कर सकता। अगर आपने पेटेंट करा लिया कोई जीन, तो ओनली यू हैव टू डू द कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट और रिसर्च ऑन दैट जीन, दूसरे लोग उसको नहीं करा सकते उसमें से। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बायो पेटेंट ऑब्वियसली हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इंडिविजुअल कंट्री विच इज़ इन्वॉल्व इन दिस कंसर्न। तो इसलिए ऐसी कोशिश की जाने लगी कि हम इन चीज़ों को मतलब करने से पहले प्रॉपर परमिशन लें, और वेरियस काइंड्स ऑफ हमने इसीलिए लॉज इम्पोज कर दिए हैं, सो दैट पीपल थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सच काइंड ऑफ harmful things. Thank you.